किसी स्टूडेंट ने मुझको ये सेंड किया था, किसी स्टूडेंट ने मुझको ये समझाने को कहा था। इंशाल्लाह मैं समझा देता हूँ आपको क्या चीज़ है ये। एक्चुअल में समझने के पहले ये एक्चुअल में किसी स्टूडेंट ने मुझको अपने ग्रुप पर सेकंड 2 भेज दिया है। आपको समझने के लिए सीज़न 1 समझना होगा, इसका क्या मैटर हुआ था, किस तरह से क्या हुआ था, प्रॉब्लम क्या आया था, जो एक्चुअल में काउंसलिंग का प्रॉब्लम आया है, अराइज हुआ है प्रॉब्लम। तो देखिए, सबसे पहले आपको केस लॉ समझना पड़ेगा। इसमें केस लॉ क्या है आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 174 को समझना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या दिया था, इससे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होंगी कि हुआ क्या है। इसके बाद में आपको फिर आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी, आपको नोटिस किस तरह से है, क्या है प्रॉब्लम, अगर आपको पूरा नोटिस समझ में आ जाएगा आपको बगैर समझे। देखिए, ये है वो केस 174। हुआ था ये मैटर में ये क्या, एक्चुअल में काउंसलिंग राउंड के बाद में एक्चुअल में 146 सीट अवेलेबल हो गई थी। तो कुछ स्टूडेंट चले गए हुआ स्टार्ट में हुआ ऐसे क्या, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया, हाँ, सेकंड राउंड में या फर्स्ट राउंड में, और फिर बाद में वो जब मॉपअप राउंड के लिए गए तो एलिजिबल नहीं थे। तो अब एलिजिबल नहीं थे तो अब उन्हें वो सीट पसंद नहीं थी, कहने का मतलब पसंद नहीं थी। अब उनका एडमिशन हो गया सेकंड राउंड के अंदर, अब वो सीट उनको पसंद नहीं आई, मतलब लाइक नहीं किए सीट को, या इस तरह से मतलब कि वो चीज़ चॉइस मतलब नहीं होना था। तो वो स्टूडेंट अब कब प्रॉब्लम हुआ क्या, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हो गए थे, नॉट एलिजिबल हो गए थे, मतलब कि फर्दर राउंड के लिए। तो अब वो स्टूडेंट अब जब कोई इंसान एक्चुअल में प्रॉब्लम में आ जाता है, कोई जो डिस्प्यूट मैटर आ जाता है, वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है। तो स्टूडेंट कोर्ट में चले गए। तो अब वो जो रूल था इन लोग, हाँ, एमसीसी का जो रूल था, वो रूल ये था, देख लीजिए, इन लाइन रेगुलेशन विच हैज़ बीन नोटिफाइड ऑन दी 5 अप्रैल 2018 स्टूडेंट हैव जॉइन राउंड सेकंड ऑफ द स्टेट कोटा। जो स्टूडेंट ने 2000 अप्रैल में नोटिफिकेशन निकला था, जो स्टूडेंट ने राउंड सेकंड अटेंड कर चुका है राउंड ऑफ 2 ऑल इंडिया शैल नॉट बी एलिजिबल नहीं है पार्टिसिपेट इन दी मॉपअप राउंड फॉर द ऑल इंडिया कोटा। तो ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है सेकंड मॉपअप राउंड के लिए, ये बात रख दी गई थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन एक्चुअल में मतलब कि सेकंड राउंड जो उनको सीट अलॉटमेंट हुई थी वो उन्हें पसंद नहीं है, और फिर उसके बाद में उनको चाहिए था फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल के लिए, तो वो अब प्रॉब्लम में फंस गए। तो और 146 अवेलेबल हो गई थी सेकंड राउंड के बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद में इन लोगों ने केस कर दिया। जो केस करने वाले पिटिशनर जो लोग थे, ये है पिटिशनर, देख लीजिए, गोपाल शंकर राव, इतने सारे लोग पिटिशनर, ये स्टूडेंट लोग हैं, दिख रहे हैं आपको ये अब्राहम वगैरह, ये सारे लोग पिटिशनर है, ठीक है। ये रिस्पोंडेंट है सारे, जिन्हें मतलब ये किया गया है, ये है पूरा केस। अब ये नोटिफिकेशन हुआ था भाई, आपको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिल चुकी है, अब आप सेकंड आप फर्दर मॉप राउंड के लिए नहीं एलिजिबल, अब एलिजिबल नहीं है। तो फिर अब स्टूडेंट बोले कि हमें इसी सीट तो पसंद नहीं है, तो फिर वो आगे नेक्स्ट राउंड के लिए सोचे, तो अब सुप्रीम कोर्ट चले गए। किसके खिलाफ चले गए था, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी एमसीसी के खिलाफ। अंजना चेरी मेन मुखिया कौन बना है, मतलब मेन अथॉरिटी अंजन चेरी बन गए। ये इसका जो मतलब कि अपोज वर्सेस कौन है, एमसीसी है। अब हुआ कि आप ऑर्डर नहीं, अब कोर्ट ने ऑर्डर ये दिया क्या आपका जो मॉपो राउंड है वो कैंसिल कर दिया जाए, और न्यू राउंड, आपको मैं बता देता हूँ हिंदी में, न्यू राउंड मतलब कि अरेंज किया जाए, सेकंड राउंड अरेंज किया जाए। तो कितना हुआ था, क्या प्रॉब्लम है, तो 140 की एडिशनल सीट विच बिकम अवेलेबल आफ्टर ऑल इंडिया राउंड सेकंड ऑन 16 मार्च 2022 को। तो 140 सीट अवेलेबल हो गई थी सेकंड राउंड के बाद में। अब सेकंड राउंड, अब तो तुमको पता ही है कि कुछ स्टूडेंट को मतलब सीट पसंद नहीं आई थी और वो नॉट एलिजिबल हो गए थे। तो कोर्ट ने क्या कहा, फॉर द 140 की एडिशनल सीट विच वी बिकम अवेलेबल आफ्टर ऑल इंडिया राउंड सेकंड ऑन 16 मार्च 2022 फ्रेश राउंड ऑफ काउंसिलिंग शैल बी कंडक्टेड एज आ स्पेशल केस। अब कहा फ्रेश राउंड आप ये कीजिए, मतलब स्पेशल केस के लिए फ्रेश राउंड अटेंड मतलब कि काउंसिलिंग कीजिए या कंडक्ट कीजिए। स्टूडेंट हैव ज्वाइन राउंड सेकंड आइदर ऑफ द स्टेट कोटा, या द स्टेट कोटा के, या तो ऑफ द ऑल इंडिया विल बी लाइबल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रेश राउंड ऑफ द काउंसिलिंग विदाउट एनी पेनल्टी। जो स्टूडेंट ने
ऑलरेडी मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ज्वाइन किया था, वो भी ये राउंड के अंदर में एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ये ही कहानी, ये हुई थी कहानी पूरी। आई बात समझ में आपके? शॉर्ट में बात समझ लीजिए। ये हुआ क्या, क्या कुछ स्टूडेंट ने सेकंड राउंड उनको मिल चुका था, तो वो सेकंड राउंड में उनको वो सीट नहीं चाहिए था, और बाद में 146 अवेलेबल हो गई थी राउंड आफ्टर सेकंड राउंड के लिए। अब मॉपअप राउंड के लिए लोग ये एलिजिबल नहीं थे। अब एलिजिबल नहीं थे तो अभी स्टूडेंट चले गए कोर्ट के अंदर। इन्होंने कहा भाई हमसे मॉपअप राउंड के लिए भी एलिजिबल होना चाहिए, तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप भी एलिजिबल रहोगे। तो इसके लिए उन्होंने फ्रेश राउंड निकालने के लिए सारी चीज़ें ये किया हुआ। आप इसमें पढ़ लीजिए कमेंट। उन्होंने कहा कमेंट 146 सीटें अवेलेबल करो और 24 घंटे के अंदर मतलब कि आपने नोटिफिकेशन इश्यू कर दो और स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाना चाहिए। इस तरह से नोटिफिकेशन आया था। ये थी पूरी कहानी। आई अब ये कहानी हो गई, फिर बाद में अब सारी कहानी का इनको प्रॉब्लम समझ में आ गया है कि अब क्या हुआ क्या। तो अब एमसीसी ने अब नया काम करना शुरू कर दिया। कोर्ट ने एक और ऑर्डर मतलब दिया था इनको गाइडलाइन के क्या अब नेक्स्ट बार आप करेंगे क्या। तो अब न्यू जो सेशन आएगा न्यू के लिए क्या चीज़ डेवलपमेंट होंगी, अब ये बात अब आपको सीज़न 2 में बताई जाएंगी हुआ क्या मैटर। अब है आपको समझ में सीज़न 1 में क्या प्रॉब्लम आया था। कुछ स्टूडेंट मतलब कि एलिजिबल नॉट एलिजिबल हो गए थे, इस वजह से वो सेकंड राउंड के लिए चाह रहे थे। तो अब सीज़न 2 ये है तुम्हारा। तो सीज़न 2 आपको बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ डी फॉर्म का एडमिट नोटिफिकेशन डेट आज भी, या किसी को फॉर्म मेरे पास भरना हो तो आप मेरे पास फॉर्म फिल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं 9921555730 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई तरह की मुझे क्यूरी कॉल और तरह के ना पूछिए, ओनली फॉर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको बता देता हूँ। आपको एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, टीसी, फोटो, नेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, साइन, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सेंड करना है बिफोर डेट। डिफॉर्म की जो डेट है उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देना है आपको, ठीक है। ये उर्दू में भी बना के दिया हो, आप पढ़ सकते हो उर्दू स्टूडेंट्स के लिए। चलिए कम टू द पॉइंट पर आते हैं, आप देख लीजिए। अब समझ में आएगा आपको ये क्या हुआ क्या मैटर। अब आप पढ़ लीजिए। अब ये सेकंड 2 है, आप समझने अब हुआ क्या। अब इन्होंने क्या कहा पता है, अब पता है कि 146 अवेलेबल हो गई थी। वो स्टूडेंट भी एलिजिबल हो रहे थे जो मतलब कि जिनको सेकंड राउंड के अंदर मतलब कॉलेज हाथ में था, जिनके हाथ में था, लेकिन वो चाह रहे थे कि मॉपअप राउंड में भी आ जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या लिखा, अब क्या बताया, आप देख लीजिए। अब इससे ये सबक आपको मिलता है कि न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने वाले हैं, और महाराष्ट्र स्टेट के काउंसिलिंग जो राउंड है, जो काउंसिलिंग है, वो पूरा थोड़ा चेंजेस आने वाला है। काउंसिलिंग के अंदर किस तरह से चॉइस फिलिंग के में चेंज आने वाला है, रजिस्ट्रेशन में चेंज आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आने वाले हैं। अब समझ लीजिए इस साल का 2022 का जो बहुत सारी चेंजेस होने वाले हैं। जो आपका जो पिछले साल का जो ये था आपका काउंसिलिंग का, थोड़ा इससे डिफरेंस होने वाला है। आप समझ लीजिए क्योंकि कोरोना आ चुका है। हमें केस लॉ में बता चुका है, क्योंकि हमको एलएलबी के अंदर केस लॉ पढ़ना सिखाया गया था। इसका इंशाल्लाह आपको ये काम आ चुका है मेरे केस लॉ पढ़ने का। तो आपको बता दिया हूँ मैंने आपको, आप पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इन कॉम्प्लेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइड ऑर्डर नंबर 31/2022, मैंने आपको बताया जो WPC नंबर 174 ऑफ द 2022 मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ऑफ डीएचएस और हैज बीन डेवलप। ये जो था मतलब ये केस जो था, ये आपको मैंने बताया केस, ये जो केस था इसके अंदर बहुत सारे डायरेक्शन दिए हुए थे। ये आपको शॉर्ट में बता दिया मैंने क्या हुआ था। ये केस था पूरा, तो ये केस को डीलिंग करके बताया मैंने क्या हुआ था प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट हैज कोर्ट ऑफ इंडिया सेट रूल ऑफ पोजीशन हैज बीन अप्रूव्ड ऑनरेबल कोर्ट। ये है मेडिकल काउंसिलिंग जो एमसीसी है, और ये एमसीसी डेवलप अ सॉफ्टवेयर फॉर दी ऑल पार्टिसिपेट स्टेट और काउंसिलिंग अथॉरिटीज फॉर द नीट यूजी और पीजी टू अप्रूव द नेम एंड इनरोल ऑफ द स्टूडेंट हु ज्वाइन अप टू राउंड सेकंड एंड फर्दर राउंड ऑफ द स्टेट कोटा और राउंड ऑफ द ऑल इंडिया ऑन दी कॉमन पोर्टल। इन्होंने लिखा है क्या आपको ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहिए जो सेकंड राउंड के अंदर स्टूडेंट जो जिनको ज्वाइन हो चुके हैं। याद रखो अपने मास्टर में 2 मतलब राउंड होते हैं, एक ऑल इंडिया कोटा राउंड होता है, एक स्टेट कोटा होता है। ऑल इंडिया राउंड कोटा 15% होता है, स्टेट कोटा 85% होता है। अभी आपको काउंसिलिंग में आएगा इंशाल्लाह पूरा प्रोसेस बताया जाएगा किस तरह से होता है, किस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पूरा गाइडलाइन की जाएंगी।
आपको 2 राउंड होते हैं। इन्होंने कहा, ये लिखा, क्या आप एक सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए जिसके अंदर जो राउंड सेकंड जिनके पास में सीट रहेंगी या जो जिनके पास सीट आई है, तो वो सॉफ्टवेयर के अंदर इनके रोल नंबर और इनका नेम आप होना चाहिए कि इनको सीट मिल चुकी है हाथ में और ये सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है नहीं है। ये आपको ऐसा रूल बनाना चाहिए, ऐसा रूल मतलब कि आपको आने वाला है। ये बात की गई है न्यू सॉफ्टवेयर बनाने के ताल्लुक से, आपको न्यू गाइडलाइन आने वाला है, इनका पूरा चेंजेस होने वाला है। तो सेकंड राउंड के अंदर हाँ, जो सेकंड राउंड में जो स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं तो उनके साथ में एक न्यू रूल आने वाला है। जो भी न्यू रूल है मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या गाइडलाइन दिया, अगर किसी के पास सेकंड अगर ज्वाइन अगर फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड, ये राउंड किस तरह से होते हैं आपको बताया जाएगा। आपको शॉर्ट ही समझना है। क्या इन्होंने बोला कि एक सॉफ्टवेयर तैयार कीजिए जिन लोगों के पास में एक्चुअल में जो फर्स्ट राउंड जो ऑल इंडिया कोटे के अंदर जो राउंड है, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा के अंदर जो सीटें मिल जाती है वो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर इनके नाम और रोल नंबर रहना चाहिए और उनके साथ में क्या होना चाहिए, पूरे डिटेल रहना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है, देखिए, दिस ज्वाइनिंग कैंडिडेट अप टू राउंड सेकंड ऑफ ऑल इंडिया जो सीट रख लेते हैं, जो कैंडिडेट राउंड सेकंड के अंदर जो सीट ज्वाइन कर लेते हैं ऑल इंडिया और स्टेट कोटा या तो स्टेट कोटा, शैल बी नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दी फर्दर राउंड ऑफ द ऑल इंडिया कोटा और फॉर द स्टेट कोटा एकेडमिक 22-23 के अंदर। इसमें इन्होंने ये बात लिखा, अगर किसी के पास में अगर सेकंड राउंड के अंदर के पास में कोई सीट मतलब हाथ में रहती है, ऑल इंडिया की सीट या तो फिर स्टेट कोटा की सीट, तो इन्होंने बात ये नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दी फर्दर राउंड। इन्होंने कहा क्या वो थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लिखा है इस बात के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है कुछ चेंजेस होने वाला है। आपको न्यू काउंसलिंग का सॉफ्टवेयर न्यू आने वाला है आपके लिए, ये डेवलपमेंट होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट के लिए। आप जो भी इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह आपको गाइडलाइन कर दी जाएंगे। अभी नोटिफिकेशन आने वाला, नोटिफिकेशन में ब्रोचर के अंदर बहुत सारे रूल है, रेगुलेशन आने वाले हैं। इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको बता दिया जाएगा। ये इस तरह से प्रोसेस है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा सुनिए। इसमें ये लिखा हुआ है बाद में, जो स्टूडेंट को सेकंड राउंड के अंदर सीट मिल चुकी है तो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। चाहे आपको स्टेट कोटा के हो या तो फिर ऑल इंडिया कोटा के हो, क्योंकि अपने महाराष्ट्र में 2 एडमिशन प्रोसेस चलते हैं, एक स्टेट कोटा का चलता है और एक ऑल इंडिया कोटा का चलता है प्रोसेस, समझ रहे हो। तो आपको एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होता है वो नेक्स्ट इसमें समझाया जाएगा आपके लिए। बस छोटा ये समझने का है कि अपने महाराष्ट्र में 2 स्टेट कोटा का एडमिशन प्रोसेस चलते हैं, जिसमें से आपको एक्चुअल में अगर उनको ऑल इंडिया की सीट अगर मिल जाती है उनको या स्टेट कोटा की, तो सेकंड राउंड वो फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। और इसका मतलब ये हुआ कि आपके रूल और रेगुलेशन चेंज होने वाले हैं और अभी ये न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होने वाला है। आपको अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम है 2-3 महीने, इसके लिए आपको वेटिंग करना होगा इस बात के बारे में। ओके, बात समझ में आ रही है। अगर आपको नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में आपको लिखिए, और किसी ने डिफॉर्म का फॉर्म मेरे पास पढ़ना हो तो आप फिल कर सकते हैं। ओके, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।